वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। तो तबीयत ठीक होने के बाद मैंने भी दोबारा से रोज़े रखना कंटिन्यू कर दिया और आजकल माशाल्लाह से मैं रोज़े रख रही हूँ सारे ही। और जहाँ पर था जी इफ्तार का टाइम और मेरे घर पे आए थे कुछ मेहमान, तो बस मुझे पता नहीं था कि मेहमान आएंगे, तो जो चीज़ें इफ्तार में मैंने बनाई हुई थी तो वो मैंने यहाँ पर सारी लगा दी थी। और अच्छा, टेबल डेकोरेट करने में या इस तरह से ना मतलब खाने वाने सजाने में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ना मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ और ना मतलब डेकोरेशंस वगैरह इस तरह से ना कुछ भी मुझसे थोड़ा सा मैसी हो जाता है काम। मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इन चीज़ों को ना सजाने में। तो बस अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे समझ में आती है तो उस तरह से मैं सेट करती हूँ, या टेबल वगैरह खाने की लगाती हूँ। जिस तरह से खानों को या मीठे को जिस तरह से हम अच्छे अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना, उनको ऊपर उनकी चीज़ों की मीठा वगैरह बनाते हैं, गार्निशिंग करते हैं, तो उनका मुझे ज़्यादा पता नहीं होता। अच्छा, जहाँ पर ना मैंने पढ़ ली थी नमाज, उसके बाद कुरान पाक की तलावत कर दी और बेटी भी मेरे साथ ही है जो तो वो भी बेटी भी मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ती है, तलावत भी करती है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं दोनों किचन में। और यहाँ पर ना मेरे घर पे कुछ आ रहे थे मेहमान यहाँ पर। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना आज का, तो ये 4-5 दिनों का मिक्स ही व्लॉग है, तो इस तरह से कुछ मिक्स ही क्लिप है। तो यहाँ पर मेरे घर पे आ रहे थे मेरे भाई बहन लोग, अम्मी लोग, और हम उसके बाद अफ्तार करने के बाद हमें जाना था शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर बस मैं कुछ चीज़ें पका रही थी, कुछ चीज़ें मैं रेडी कर रही थी। और वैसे अम्मी वालों ने मुझे कहा था कि वो अफ्तार से पहले आएंगे और वहाँ पर ही चल के रोज़ा अफ्तार करेंगे, मतलब तुम कुछ भी नहीं करना और हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर मुझे मेरी फैमिली का पता है कि वो देर से आएंगे, उन्हें आते आते लेट हो जाएगा, तो मैंने थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रेडी कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर जो फ्रूट्स वगैरह सारे दिख रहे हैं ना आप लोग, तो ये फ्रूट सारे ईमान ने कट किए थे और ये स्टिक्स वगैरह में ना इसने खुद से ही लगा लिए थे। बच्चे भी देखें आजकल ना, क्योंकि उसको ईमान का भी रोज़ा होता है ना, तो उसका बड़ा दिल मतलब करता है कि मैं देखूं किचन में क्या क्या काम हो रहा है, आज क्या चीज़ें पक रही हैं। और जब छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं ना, मतलब इतनी भी छोटी नहीं है, 9 साल की है, 10 साल की होने वाली है, 9 साल की होने वाली है, 10 में आ जाएगी, ठीक है। तो ईमान को बड़ा होता है कि मतलब मैं ना देखूं किचन में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आज पक रही हैं। तो वो भी हेल्प करती है कटिंग में, फ्रूट कटवा लेती है। इस तरह से मैं उसको बहुत डांटती हूँ क्योंकि उसका जो स्कूल है ना, तो वो सेकंड शिफ्ट का है, वो आती ही दोपहर के टाइम में 4 बजे। तो मैं उसको कहती हूँ कि अभी तुम जाकर लेट जाओ या आराम करो या बैठ जाओ रूम में, पर वो जाती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मैं देखूँ कि क्या क्या चीज़ें पक रही हैं और किस तरह से पक रही हैं, मतलब ये बच्चों को होता है ना। और अच्छा, शुरू शुरू के रोज़ों में ना ये होता है बड़ा कि हम इतनी सवेरे आ जाते हैं ना किचन में चीज़ें रेडी करने के लिए, पकाने के लिए, पर उसके बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना 15-16 रोज़े या 10 रोज़े गुजरने के बाद, कि बस फिर 1 घंटे में सारा कुछ रेडी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इतना कुछ नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत जो मैं बना सकी थी, कुछ फ्रूट्स काट दिए थे, दही पकौड़े बना दिए थे, समोसे बाहर से मंगवा लिए थे, समोसे मैंने घर पर फ्राई नहीं किए थे। और वैसे समोसे मेरे ख़त्म भी हो गए थे, मतलब मुझे बनाने थे जो समोसा पट्टी से बना कर रखती हूँ ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने वेजिटेबल राइस बना लिए थे, शामी फ्राई कर लिए थे, कुछ कटलेट्स थे, बस इस तरह से कुछ चीज़ें थी। तो इफ्तार करने के बाद फ़ौरन से बस हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए सखर। और गाड़ी हमने आज मंगवा ली थी यहाँ पर बड़ी, क्योंकि ज़्यादा लोग थे, हम एक कार में नहीं आ सकते थे, तो इसलिए मेरे भाई ने मंगवा ली थी बड़ी गाड़ी। तो बस यहाँ पर हम उतर गए और सखर में इतना ज़्यादा रश था ना, मतलब अच्छी रौनक लगी हुई थी ईद की वजह से, चीज़ें भी अच्छी अच्छी आई हुई थी। पिछली बार जब हम आए थे ना शुरू के रोज़ों में, और उसके बाद एक बार मैं बीच में फिर से आई थी ना अपनी अम्मी के साथ, मतलब अपनी मदर इन लॉ के साथ आई थी, तो उन दोनों में भी ना इतना रश भी नहीं था और बाज़ार भी जल्दी बंद हो रहा था। पर आजकल क्योंकि ईद के दिन आने आ गए ना, मतलब ईद में कुछ ही दिन बाकी बचे, तो बाज़ार में अच्छी खासी रश थी और लाइटिंग वगैरह अच्छे से करवाई गई थी। 12 बजे तक ना पूरी जो है तो सखर पूरा खुला हुआ था, मतलब हमने आराम सुकून के साथ शॉपिंग की। और उसके बाद मतलब समझ लें कि हमें ना 12:30 बज गए थे। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि, उन्होंने कहा कि इतनी देर क्यों कर दिया आप लोगों ने? हमने कहा बस हम अभी निकल रहे हैं। अच्छा, सखर जाते ही जी मुझे एक स्टॉल नज़र आ गया था जहाँ पर इस तरह की ना, और ये ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी होती है ना, अफगानी ज्वेलरी, थोड़ी सी डार्क, तो ये मुझे नज़र आ गई थी। पर ये तो इतनी ज़्यादा महंगी थी ना, यहाँ पर समझ लें कि जो ऑनलाइन इनके पेजेस होते हैं ना ज्वेलरी के इस तरह के, उससे भी ज़्यादा ये लोग महंगी दे रहे थे। अच्छा, आते ही यहाँ पर हम चले गए थे बच्चों के लिए कुछ जूते देखने, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग की हुई है हम सब ने, मेरे भाई ने भी, मैंने भी, हमने अपने अपने बच्चों की चीज़ें वगैरह ली हुई है। तो यहाँ पर बस हम बच्चों के जूते देखने के लिए आए थे, तो मेरे भाई ने यहाँ से ले लिए थे बच्चों के जूते। उसके बाद हम आगे निकल गए, तो यहाँ पर हमें जो तो वो ट्रैफिक जाम मिल गया, थोड़ी देर जहाँ पर हमने रुकना था, सॉरी रुकना पड़ा। उसके बाद हम चले गए थे आगे। और ईद की वजह से शादियों का भी सीज़न है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे से हमें कपड़े, चीज़ें, ज्वेलरी मतलब ना मिल गए यहाँ से।
और उसके बाद जी 3-4 दुकानों पर जाने के बाद जहाँ पर हमें कपड़े पसंद आ गए थे फाइनली, और यहाँ से हमने काफ़ी सारे कपड़े ले भी लिए थे, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी व्लॉग में कि मैंने क्या क्या लिया है। आखिर में लास्ट में मैं आपको सारी हमारी शॉपिंग दिखाऊंगी। और यहाँ से ना हमने जो भी लिए थे तो वो माइयों और मेहंदी के लिए ड्रेसेस थे, मतलब हम बहनों ने, हमारी भाभी ने, अम्मी ने, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो हमारे शादी के दिन के, निकाह के दिन के ड्रेसेस थे ना, तो वो हमारे सब ने हमने पहले से लिए हुए, और किसी के स्टिच होके आ गए, किसी के टेलर के पास है, किसी की तो उसी दिन आएंगे, मतलब समझ लें कि ना माइयों वाले दिन ही उनको ड्रेसेस मिलेंगे और शादी के दिन पहनने के लिए। तो शादी के ड्रेसेस ऑलरेडी लिए हुए हैं, बाकी यहाँ से हम ले रहे थे माइयों के ड्रेसेस। और जो हमारी भाभी है दुल्हन के लिए, अम्मी वाले ना कराची गए हुए थे, तो वहाँ से उसका शादी का जोड़ा और उसका माइयों का जोड़ा और कुछ और ड्रेसेस, मतलब ना भाभी के लिए ना, न्यू भाभी के लिए भी वहाँ से लिए हुए थे। तो यहाँ पर ये बड़े अच्छे हमने देखे, ये हमारी अभी स्टाइल के इस तरह से ना बड़े अच्छे ये डिज़ाइनर्स आए हुए थे इस तरह के ये कुछ ड्रेसेस थे। अच्छा, रोज़ा आज मैं ना रोज़े की हालत में वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ना पता नहीं क्यों, मतलब मुझे अल्फाज सही से समझ नहीं आ रहे मैं क्या बोले जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये ना इतना अच्छा मुझे लगा था, ये पिस्ता कलर में था और इसकी ना 16 कलियाँ थी, ये कलियों के साथ था। मतलब इस तरह के जो ड्रेसेस है ना, तो ये बनने के बाद इतने प्यारे, इतने खूबसूरत नज़र के ना, अभी इतना फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इनके कैटलॉग इतनी ज़्यादा अच्छे थे ना, और ये थे भी काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब ये 20 से 25,000 के रेंज में थे। पर ये मतलब कुछ तो ये लोग कम भी कर रहे थे पैसे, ऐसा नहीं था कि फिक्स प्राइस थी। हाँ, 6-7 हज़ार पे 25,000 बता रहे थे, तो ये 17-18 हज़ार तक यहाँ पर दे रहे थे। अच्छा, पर इनकी ना इतनी ज़्यादा अच्छी प्यारी बाद में लुक आती है ना, इस तरह का ये ड्रेस मेरी भाभी ने लिया था पहले उनके भाई की शादी पर। तो इस तरह का 12 कली वाला जब ये ड्रेस बना था ना, तो इतना अच्छा बना था। और मैंने अपने छोटे देवर की शादी में इस तरह का एक लिया था। तो जब ये ड्रेसेस बन जाते हैं ना, तो उसके बाद जब टेलर से आते हैं, पहने जाते हैं, तो इनकी फुल लुक इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब इंडियन और क्लासी आती है। ये तो कलर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, ये इस तरह से ना पिंक और पीच टाइप का कुछ शेड था। दुपट्टा बहुत इसका प्यारा था, टसल वगैरह लगे हुए थे, और इसमें कुछ सेमी स्टिच भी थे। तो यहाँ से हमने ना ले लिए थे कपड़े, और उसके बाद बस कपड़े लेने के बाद मतलब जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। वीडियो मैंने थोड़ी बहुत बनाई, पर जहाँ पर हमें ना 2.5 से 3 घंटे समझ ले कि या 2 घंटे तो हमें पक्का लग गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे ड्रेसेस लेने थे। उसके बाद ये ड्रेसेस लेने के बाद हम आगे आ गए थे। यहाँ पर हमें लेना था मेहंदी के लिए सामान, जो मायों और मेहंदी में चीज़ें यूज़ होती है ना, मतलब जो समझ लें कि बस जो भी चीज़ें होती हैं सारी डेकोरेटेड की हुई, ये सारी, या जो जो भी सारे प्रॉप्स होते हैं, इतनी आजकल तो ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई हुई है ना, इतने ज़्यादा सामान, मतलब इतने बढ़ गए ना, इतनी दुकानें कचाकच भरी हुई थी। जहाँ से सारा ये हमने लिया था। एक जो जो बड़ा ये थाल होता है, इसमें मेहंदी वगैरह सजाते हैं, दिए लगाते हैं, और क्या क्या इसमें जो रखते हैं। और इसके अलावा जो उपटन और मायों मेहंदी के रस्म में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो उनके ट्रे होते हैं, उसमें कटोरियाँ वगैरह होती हैं, और उपटन होता है, खुशबू वाले ऑयल होते हैं, मेहंदी, मतलब A to Z जहाँ से हमें सारा सामान मिल गया। जब पूरी होलसेल की मार्केट थी, और जहाँ से ये हमें बैनर भी मिल गए थे, जो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, जिस पे लिखा हुआ होता है भाई की शादी, मेरी बहन की शादी, दूल्हे वाले, लड़के वाले, मतलब ना इस तरह से क्यूट क्यूट सी मज़े मज़े की बड़ी चीज़ें थी यहाँ पर। और इसके अलावा इस शॉप पर तो हर चीज़ थी, मतलब जो भी चीज़ चाहिए। अच्छा, इस तरह की ना ये जो डेकोरेट की हुई अम्ब्रेलाज है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, फ़ौरन से हमने जाते ही मैंने कहा पहले तो ये ले लो। तो यहाँ से हमने सारा कुछ ले लिया था। और भी इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, बास्केट्स ले ली थी जिसमें गिफ्ट पैक होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स पैक करवाने के लिए आजकल बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से टोकरे आए हुए हैं, और दुल्हन की चूड़ियाँ वगैरह, ये पैकिंग, मतलब सारे इन चीज़ों को पैक करने के लिए इतने क्यूट क्यूट से बॉक्सेस थे ना, कि मतलब दिल कर रहा था कि बस हम भी अपने लिए ले लें। पर हमने सोचा कि नहीं, पहले भाई जिनकी शादी है उनके लिए। और वो सारा कुछ लेने के बाद इतना सामान हमारा यहाँ पर, कपड़े भी हो गए थे, और ना मेहंदी का इतना ज़्यादा सामान हमारा हो गया था कि उठाना तो पॉसिबल नहीं था। फिर मेरे भाई ने क्या किया कि ना फ़ौरन से एक रक्षा मंगवा लिया, और मेरे बेटे को भेज जा के तुम ये सारा सामान रक्षा में रखकर उन्होंने दे दिया कि तुम गाड़ी तक छोड़ के आओ। तो मेरा बेटा गया था, गाड़ी तक छोड़ के आओ। उसके बाद हमने ज्वेलरी ली थी, और मेरी बहनों ने क्लचेस लिए थे, पर्स लिए थे, जूते लिए थे, और कैन लिए थे, सब ने मैक्सीज के साथ हमने कैन लिए। उसके बाद ये चीज़ें वगैरह लेने के बाद वीडियोस में मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई, क्योंकि वहाँ पर ना, क्योंकि रश भी ज़्यादा था, और फिर ना चीज़ें देखने में वीडियो नहीं बन रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पर आ गए थे लास्ट में। यहाँ से हमने कुछ अपने मर्द हजरात के घर की फैमिली के जो थे, तो उनके भी कपड़े लिए, 3 पीस 2 पीस वैसे लिए भी हुए हैं, पर जिन जिन के रहते थे वो लिए। उसके बाद जी बस थक हार कर हम आ गए थे घर। आते आते हमें 2 बज गए थे, बहुत कास आ रही थी वहाँ से, मतलब अब्बू भी कास कर रहे थे मेरे भाई वालों को कि इतनी ज़्यादा देर हो गई है,
तो उसके बाद घर आ गए। अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये सारे कपड़े हमने लिए थे, सारे हमारे जो माइयों के फंक्शन के ड्रेसेस हैं। अच्छा लिए हमने कपड़े ज़्यादा भारी हैं, ज़्यादा हेवी हमारे यहाँ चलते हैं, बस हमारी मतलब हमारे सिंधी लोगों के यहाँ इसी तरह की हमारा तो हमारे यहाँ ज़्यादा हेवी कपड़े इसी तरह के सजे हुए पहने जाते हैं। पर हम सब ने जो भी कपड़े लिए हैं तो सारे ही पेस्टल कलर्स हैं, बहुत लाइट कलर्स हैं, क्योंकि पहले कपड़े ऑलरेडी भरे हुए हैं और चलते भी। अच्छा जहाँ पर ना सबको भूख लगी हुई थी, सब लोग मैक्रोनी खा रहे थे, तो मैंने कहा तो थोड़ी थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर रात के टाइम पर इनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर खोला था, उसके बाद वीडियो मैंने इनके बराबर यहाँ पर दूसरे दिन बनाई है। ठीक है, तो ना ये कपड़े हमने लिए हेवी हैं, पर ये ड्रेसेस जो हमारे जो भी है ना, सबके ही लाइट कलर से, मतलब जिसने ब्लू लिया है तो उसने स्काई ब्लू लिया है, जिसने पीच लिया है तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वाला शेड है। और ये मेरी अम्मी का है, अम्मी ने माइयों का और मेहंदी का इस तरह से ये लिया है। अम्मी ने एक साड़ी भी ली है, अगर अम्मी को टाइम मिला तो वो चेंज करके मेहंदी के टाइम साड़ी पहन लेंगी। अच्छा इस पर इतना ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत, जो मेरी वीडियो में आ ही नहीं रहा है, मतलब इतनी बुरी क्वालिटी है मेरी मोबाइल की वीडियो की, कि इसमें सही से इसका काम नजर, इस पे सारे पर हैंड वर्क किया हुआ है। इसका ये इतना प्यारा सा खूबसूरत दुपट्टा है, ये डबल है कोट स्टाइल में, मतलब कोट इसका आप अलग भी करके सकते हैं अगर आपको इसे सिंपल ही पहनना है। इसके पूरे के ऊपर देखें ये कितना काम किया हुआ है, इसके ऊपर हैंड वर्क भी है और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत सा ड्रेस है, मतलब बनारसी के साथ ऑर्गेन्जा और इस तरह का ना, इस पे जो गोल्डन सिल्वर और जो ना कॉपर का शेड आ रहा है, तो मतलब ये बड़ा सामने देखने से ये इतना भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना ड्रेस, मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं ले लूँ। पर इस तरह का बिल्कुल सी ग्रीन कलर में मैंने लिया था अपने देवर की बेटी की एंगेजमेंट में, मतलब इसी तरह का कोट स्टाइल में यही बिल्कुल काम किया, वो ऑलरेडी मेरे पास था। पर इस कलर में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मतलब ये कलर मेरी वीडियो में ये गोल्डन भी नहीं है ना, ये कुछ और कलर है, मतलब कुछ और कलर है, लाइट कापर सा, इसी तरह थोड़ा सा समझ लें डिफरेंस सा कलर है। तो ये मेरी अम्मी का सूट था, अम्मी के साथ ही मैच करके मेरी बहन नेता ने लिया था, मतलब उन दोनों का हमने एक साथ ले लिया था। और मेरी छोटी बहनों ने भी लिया था, उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, उस पर काम थोड़ा सा लाइट था, क्योंकि अभी वो छोटी है, मतलब छोटी तो नहीं पर वो अनमेरिड है, तो उनके लिए हमने लिए थे इसी तरह के, पर उन पर थोड़ा सा ना कम काम किया हुआ है। अच्छा ये मेरी बहन नेता का था, और जो इसी तरह का मैंने लिया हुआ है ना, तो वो भी इसी तरह का कलर है, पर ये थोड़ा सा ना ये समझ लें कि स्काई ब्लू है या समझ लें आइस ब्लू है। और मेरा जो था ना, तो वो मेरा सी ग्रीन कलर का है, वो मैंने लिया था पिछले साल। और इसी तरह से मेरा फुल जो उसका कोट है ना, तो वो अलग से हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस पर भी इतना ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ था। कलर से मैंने पसंद किया क्योंकि मुझे सारे ही लाइट कलर्स अच्छे लग रहे थे ना इस तरह के कपड़ों में, और इनमें थे भी ज़्यादातर ना लाइट कलर्स ही थे। पर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस था, नीचे इसके इस तरह से कट वर्क किया हुआ था। अच्छा इनके नीचे ना कैन कैन भी लगी हुई थी, मतलब इसके साथ ना हमें अलग से सेपरेट कैन कैन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैन कैन इनके साथ लगी हुई थी। और इस तरह का, और ये देखिए इनके ऊपर काम इतना ज़्यादा किया हुआ था ना, ये इतनी भरी हुई देख लग रहे थे। पर ये इतने कपड़े लाइट वेट है ना, मतलब इस तरह के जो कपड़े होते हैं इतने भारी भारी से होते हैं ना, कि पहनने के बाद वो ना बहुत उलझन करते हैं। पर ये इतने लाइट वेट से थे ना, मतलब पहनने में भी ये ईजी है, ऐसा नहीं है कि भरे हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये ना पहनने में भारी भारी से फील होंगे और हाँ बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, पर ऐसा भी नहीं है। बहुत चीज़ें में हमने जब पहनकर भी मेरी बहनों ने देखे ना, तो ये बहुत लाइट वेट से, तो मैंने उनको कहा था कि ना मेरे पास भी इस तरह का है, तो बहुत पहनने में इजी है, बिल्कुल ही नहीं भारी नहीं लगता। अच्छा मेरी छोटी बहनों के ये वाले हैं और मेरा भी इसी तरह का है। तो ये इसका इनर है, मतलब ये अंदर पहनने की फ्रॉक है, उसके अलावा ये इसका ऊपर का कोट है जो अलग से है। और इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा है ना, मतलब इसकी 16 कलियाँ बनी हुई हैं, और 16 से भी ज़्यादा मुझे मेरे ख्याल से कलियाँ हैं इसकी ना, मेरे ख्याल से 16 से भी ज़्यादा हैं। 8 कलियाँ इस तरफ है, 8 कलियाँ उस तरफ है, और इसके बैक पर भी इतनी ज़्यादा कलियाँ हैं, और इसके बैक पर भी इतना ही काम है। इस तरह से कोट अलग भी हो जाता है सेपरेट, और इसके अलावा इसके जो अंदर की मैक्सी है ना, इसका अंदर है तो वो सेपरेट हो जाता है, और इसके अंदर भी कैन कैन वगैरह लगा हुआ है। तो अम्मी और नेता ने थोड़ा सा भारी लिया था, हैवी लिया था, और छोटी बहनों के लिए हम लोगों ने ये ले ली थी, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा सा ना कम काम किया हुआ था, थोड़े से ये लाइट थे, तो हमने ये ले ली थी। अच्छा छोटी बहन का जो मायरों ने लिया था, मायरा ने लिया था, जो ग्रे कलर का था, और इसका कलर मैंने ही पसंद किया था। और इसके अलावा जो मेरी दूसरी चीज़ ने, तो उसका था पिस्ता कलर का, जिस तरह से वो एप्पल ग्रीन कलर होता है ना, तो उस तरह से था। देखिए इनके ऊपर ना कितना अच्छा बारीक बारीक सा ना थोड़ा थोड़ा सा ये काम भी किया हुआ है, स्टोन्स भी लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था। और अच्छा छोटी बहन में जो है ना मेरी, उसने लिया था ये माइयों के लिए, और अच्छा माइयों के लिए उसने ना एक ये भी लिया था,
अब देखिए जो उसको अच्छा लगा तो वो पहन लेगी। ये उसको बड़ा अच्छा पसंद आ गया था तो उसने ले लिया था। अच्छा ये लहंगा जो है ना तो ये उल्टा है, ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट इसकी ज़्यादा हेवी है। मतलब मैंने ये जो वीडियो बनाने के टाइम पे ना उल्टा रख दिया था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं कि उल्टा है। अच्छा इसकी सबसे ज़्यादा हमें जो खूबसूरत और प्यारी लगी थी इसकी चोली थी। और इस पर ना इतना अच्छा काम किया हुआ था, मतलब था काम इतना लाइट थोड़ा सा, पर मतलब मेरी बहन जैसे छोटी 18 एज लड़की के हिसाब से ना ये बड़ा अच्छा था। और पहनने के बाद इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती मुझे लग रहा था, तो हमने ले लिया था उसके लिए ये वाला भी। देखिए इसकी स्लीव्स पर भी इतना थोड़ा सा काम, मतलब इतना ज़्यादा हेवी भी नहीं था, बहुत ही ओवर भारी और बिल्कुल ही प्लेन भी नहीं था ना, मतलब अच्छा इस पर ऊपर थोड़ा सा काम वाम किया हुआ था और दुपट्टे पर थोड़ा सा गोटा लगा हुआ था। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, तो ये जो टीन एज गर्ल्स होती है ना, उन पर पहनने में बड़ा प्यारा लगता है। मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी को भी कोई ना इस तरह से लहंगा लेकर दूँ, पर वो इस तरह के ना सजे हुए थोड़े से पहनती नहीं है, तो उसके लिए मैंने कुछ और ले लिया है। उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है बेटी के लिए। अच्छा उसके बाद मैंने अपने लिए ये वाला सूट लिया था। और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस देखे, पर जो भी ड्रेसेस मैं देख रही थी वो ऑलरेडी मेरे पास थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे भाई ने ये ड्रेस जैसे ही देखा ना, मतलब मैंने भी देखा, और मेरा भाई हमारी काफ़ी हेल्प करता है कपड़े लेने में। तो मेरे भाई ने मतलब ये ड्रेस मैंने ऐसे ही रैंडमली उठाकर देखा, वहाँ पर लगा हुआ था बड़ा शीशा, बस मैंने जैसे अपने ऊपर रख कर देखा ना, जैसे कि किस तरह की इसकी लुक है, लेंथ वगैरह मैं इसकी चेक कर, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है तो अक्सर मुझे लेंथ इस तरह की ना मैक्स इसकी कम हो जाती है, तो इसकी लेंथ भी फुल थी। मेरे भाई ने बस फ़ौरन कहा कि बस यही ले लो, अब और इसके कलर्स वगैरह नहीं देखो, फ़ौरन से बस तुम यही ले लो, अच्छा लग रहा है तुम पर ये कलर, तो बस फिर मैंने फ़ौरन से ये डन कर लिया। अच्छा मेरी बहन शिरीन का ये है, उसने लिया था ये वाला कलर, ये कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा था, पिस्ता कलर। और मेरी बहन शिरीन अक्सर डार्क कलर्स पहनती है, तो मैं इसको कह रही थी कि तुम ये लाइट ले लो, इस तरह का तुमने कलर पहना भी नहीं है, तो उसने ले लिया। अच्छा मेरा भी इस तरह का सूट है पर मेरा सी ग्रीन में है, ठीक है। तो ये हमने इसलिए भी लिया क्योंकि हम किसी और फंक्शन में तीनों बहनें एक साथ, चारों बहनें एक साथ भी पहन लेंगी। और इसके ऊपर भी इसी तरह का काम किया हुआ है। अच्छा इनकी सबसे सब जो भी ड्रेसेस हैं इनका फ्लेयर बहुत ही बड़ा है, मतलब पहनने के बाद बिल्कुल भी जो है ना, जो भी पहनता है इसको तो वो बिल्कुल डॉल बन जाता है। मतलब इनका फ्लेयर देखिए बेड से भी ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा इनका फ्लेयर है। अच्छा इसका ये दुपट्टा था, दुपट्टे के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया हुआ था, मतलब अच्छा खासा काम किया हुआ था, कट वर्क वगैरह किया हुआ था। तो ये सारे हमारे माइयों के ड्रेसेस थे। और मेरी भाभी ने लिया था ब्लैक कलर का लहंगा, क्योंकि मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने ट्रेनिंग की, उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने ब्लैक और सिल्वर जो है तो वो किए हैं कपड़े। और मेरे जो छोटे दो जो भांजे हैं ना मेरे भाई के बच्चे, तो उनके भी उन्होंने किए हैं ब्लैक। तो उसके साथ मेरे भाई ने मेरे भांजों के लिए हमने ले ली थी बास्केट, जो होती है वेस्ट कोट होती है, तो वो ले ली थी। मेरी भाई भी ने लिया था ब्लैक कलर का लहंगा, उसके ऊपर सिल्वर कलर का काम किया हुआ था। तो मतलब उन सब ने ना अपनी फैमिली के हिसाब से ना ट्रेनिंग कर ली थी। बाकी हमने जो बहनों को हम तो सबको समझ में आया, तो हमने अपनी अपनी पसंद से ली। तो आज का लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है बड़ा हुआ है, हो गया है। तो मैं भी बोल बोल के थक गई। अच्छा ये सारे कपड़े यहाँ पर निकाले तो सही, पर इनको बाद में ना सबको अपने अपने बैग्स में डालना, क्योंकि इतने भारी थे ना, मतलब इतने ज़्यादा बड़े बड़े थे ना ये कपड़े, कि इन सबको संभालना, कपड़े लेकर आओ फिर उनको रखना संभालना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। सारों को फिर मैंने फोल्ड किया, उनको उनके सबको अपने अपने बैग्स में डाल कर दी। मैंने कहा चलो भाई अभी लेकर जाओ। उसके बाद यहाँ पर मिक्कू और मेरा जो है ना तो वो भतीजा यहाँ पर बेड खड़ा हुआ था, तो मैंने इन बच्चों की थोड़ी सी क्लिप बना ली। मैंने कहा थोड़ी सी इनकी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हुज़ैफा भी खड़ा हुआ है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई अपने घर, और यहाँ पर मेरी सहरी, यहाँ पर जिस दिन मेरी तबीयत ठीक हुई, जो पहला मैंने रोज़ा रखा था, तो उसकी ये सहरी यहाँ पर बेटी ने मुझे दी थी फ़िश, मतलब बीमारी से उठने के बाद फ़ौरन से मुझे फ्राई फ़िश खिला दी, और उसके साथ मुझे रोटी दे दी थी, इसके साथ मुझे चाय दे दी थी। तो बस यहाँ पर जी मैंने कर लिया अफ्तारी, उसके बाद रख लिया रोज़ा। तो इतना ही था आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।